बुर्ज सरतान कैंसर आपकी फितरी सलाहियतें जैसे कि जज्बात, रूहानी वाबस्तगी, एहसास जिम्मेदारी, तरक्की की ख्वाहिश और काम को मुकम्मल करने की लगन, ये सब आप की कामयाबी के बुनियादी सतून हैं। उन खूबियों को काम में लाने के लिए जो तवानाई दरकार होती है वो आपके ज़ाती शौक और दिलचस्पी से जुड़ी होती है। यानी जिस काम या शाबे में आप दिलचस्पी लेते हैं वो आपकी तौजा से फरूग पाने लगता है। आसी तनाज़ुर में एक निहायत अहम फल्कियाती वाक़या का जिक्र ज़रूरी है। 6 जून 2025 को वो सयारा जो आपके जज्बात, दिलचस्पी, रोमांस और अंदरूनी एहसासात की नुमाइंदगी करता है, यानी ज़हरा वीनस आपके जायचे के 11वें घर में दाखिल हो रहा है। ये सयारा साल में सिर्फ एक बार इस मकाम पर आता है और तकरीबन 25 दिन तक यहाँ क़ियाम करता है। ये एक गैर मामूली मौका है क्योंकि इस दौरान आपके वो ख्वाब, ख्वाहिशात या मंसूबे जो आप दिल से चाहते थे लेकिन जिन्हें आप वसाइल की कमी, न मुसाइद हालात, दूसरों की मुखालफत या मंसूबा बंदी की कमी की वजह से पूरा न कर पाए, अब हकीकत का रूप धार सकते हैं। ये वक्त जिंदगी में मौजूद इन रकावटों, तनाज़ुआत और परेशानियों के खात्मे का है। 6 जून को जब सियारा ज़हरा आपके 11वें घर में दाखिल होगा तो वे आपके ख्वाबों को नई तवानाई देगा। इस घर का ताल्लुक भी ज़हरा ही से है, इसलिए उसकी मौजूदगी यहाँ एक खास अहमियत रखती है। उसके साथ साथ 25 मई से सियारा ज़हल सैटर्न आपके जायचे के करियर के घर में दाखिल हो चुका है। ज़हल की मौजूदगी आपके पेशा वराना मैदान में ज़िम्मेदारी, इस्तिकामत और कामयाबी के नए दरवाजे खोलने जा रही है। मुख्तसर ये कि जून का महीना आपकी दिलचस्पियों, ख्वाबों और करियर में बड़ी कामयाबियों का नुकत आगाज साबित हो सकता है, बशर्ती का आप नीयत, तैयारी और तौजा के साथ इस वक्त से फ़ायदा उठाएं जब सैयारा ज़हरा वीनस अपने असली या पसंदीदा मकाम पर हो। तो वो इंसान के अंदर निहायत गहरे जज्बात, बढ़ती हुई दिलचस्पी और अमल की जबरदस्त ताकत पैदा करता है। ज़हरा जब आपके जायचे के 11वें घर में दाखिल होता है तो ये सिर्फ एक आम फल्कियाती हरकत नहीं होती, ये एक रूहानी और अमली तब्दीली का आगाज होता है। उस वक्त के 3 बड़े फवायद होंगे। दिलचस्पी में इजाफा, आपकी तौजा उन चीज़ों पर मरकूज होने लगेगी जिनसे आप वाकई मोहब्बत करते हैं। जज्बात में नरमी और रोमांस, रिश्तों में गहराई, एहसास और मोहब्बत का रंग भरने लगेगा। मकासद पर तौजा, आपकी तौजा उन अहदाफ की तरफ मुड़ जाएगी जिन्हें आप बरसों से हासिल करना चाहते थे। ये वो उमूमी फवायद हैं जो इस सैयारवी हरकत से पैदा होते हैं। अब बात करते हैं खुसूसी फवायद की जो ज्यादा गहरे और देरपा इसरात रखते हैं। जिंदगी की अहम ख्वाहिशात जैसे अपना जाती घर खरीदना या किसी बड़ी जाती जरूरत को पूरा करना अब हकीकत का रूप धार सकती हैं। रूहानी सुकून, ऐसे सवालात जिन्होंने आपको अंदर से बेचैन रखा, उनका जवाब या इत्मीनान मिलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। गमों और मायूसियों का खात्मा, जो जज्बाती बोझ आप बरसों से उठाए फिर रहे थे वो हल्का होने लगेगा। रकावटों का खात्मा, ऐसे मसाइल जो बार बार ताखीर या नाकामी का सबब बन रहे थे अब दूर हो सकते हैं। अंदरूनी पछतावे या अफसूस, माजी की गलतियों या महरूमियों का बोझ हल्का हो जाएगा और एक नया आगाज मुमकिन हो जाएगा। ज़हरा के उन 25 दिनों को महज एक मौके न समझें, बल्कि ये वक्त जिंदगी के धारे को मुसब्बत समत में मोड़ने की सलाहियत रखता है। अगर आप शूर, तैयारी और नीयत के साथ उन दिनों से फायदा उठाते हैं तो ये अरसा न सिर्फ कामयाबी बल्कि जज्बाती और रूहानी तकमील का जरिया भी बन सकता है। दूसरा फायदा यह है कि चूंकि ये सैयारा 11वें खाने का नुमाइंदा है तो वो तमाम काम जो पहले आप अकेले महदूद अंदाज में करते थे अब आप उन्हें इश्तराक, शराकत दारी, इज्तिमाई कोशिश, नए स्टार्टअप या किसी ग्रुप की क़ियादत के जरिए मुकम्मल करेंगे। ये सब इसी ज़हरा के सीजन में मुतवक्का है जब यह सियारा अपनी भरपूर कुव्वत में होगा। एक और सयारा जो पिछले हफ्ते से आपके लिए मुस्बत इसरात दे रहा है वो अतार्द है जो 26 मई से आपके 12वें खाने में मौजूद है। उसका मतलब है कि आपकी जहनी मौजूदगी, अर्तिकाज और आपके अकायद की मजबूती भी आपके लिए फायदे का बायस बनेगी।
फिर जहल भी पिछले हफ्ते से आपके करियर के खाने में उठ चुका है, जो फवाइद की एक लंबी फहरिस्त आपके लिए खोल चुका है, जैसे जज्बात पर कंट्रोल, जहनी सलाहियत, इरामदा जिंदगी, नीतों की पख्तगी, करियर से मुताल्लिक कामयाबियां और आमदनी के जराए। इन सब सरात की वजह से अब तकरीबन इसी से 90% तक की कामयाबियां हासिल कर लेंगे। और अगर किसी को जिंदगी में इतनी कामयाबी हासिल हो जाए तो वो गविया अपनी जन्नत तख्लीक कर चुका होता है, जन्नत के दर्जे छू रहा होता है। लिहाजा कैंसरियंस अपनी मायूसी, अंदरूनी कमजोरियों, खौफ, जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत और फैसले में ताखीर जैसे रवियों को पीछे धकेल दें। मैं बतौर प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपको मशूरा देता हूं कि अपनी तमाम ज़ेर अल्तवा सोचों और फैसलों को अब अमली शक्ल दें। कामयाबी आपका मुकद्दर है। वक्त की साइंस इस बात की तस्दीक कर रही है कि इस वक्त कैंसरियंस बहुत मौजूद हालत में है। मरीख इस वक्त आपके दूसरे खाने में है, जो आपके लिए बहुत से फवायद का बायस है, जैसे जायदाद की खरीद व फरोख्त, तामीरात, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत, बड़े घर में शिफ्ट होना, लाइव स्टॉक, ज़राअत, लोहे, धातुओं, मादनियात, डील्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और यहाँ तक कि स्टॉक एक्सचेंज से कामयाबियां हासिल करना, ये सब मुमकिना नताइज में शामिल हैं। मेरी दी गई सादा बात को, मेरी ये दी गई मालूमात को अब 6 तारीख से आजमा कर देखें। अब बहुत अच्छी मुद्दत में दाखिल होने वाले हैं। कामयाबियां तेजी से आपके साथ चलना शुरू कर देंगी, बशर्ती का आप अपने मकासद, ताल्लुकात और सेहत के साथ मुखलिस हों। कामयाबी आपका नसीब है। ये इस हफ्ते की वो तफसीलात थीं जो उन कैंसरियंस के लिए हैं जो फितरत के साथ हम आहंग हैं। वो पहले ही कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, जज्बाती तौर पर मुतमईन हैं, ताल्लुकात बेहतर हैं, सेहत भी दरअसत है। उन्हें किसी रूहानी अमल की जरूरत नहीं। मगर ऐसे कैंसरियंस जो अंदर से किसी किस्म की कमजोरी महसूस करते हैं, मूड में झूल, कारकर्दगी में कमी, तालीमी मैदान में बेहतर कारकर्दगी न दे पाएं या दिमागी खला महसूस करें, तो उसका मतलब है कि वो कुछ मनफी उसरात के साथ चल रहे हैं। ऐसे अफराद को चाहिए कि वो दिन में 5 मरतबा सूरज शम्स की तलावत करें। किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ये अमल अगर ऐदालाज ही से 10 दिन पहले यानी 28 या 29 तारीख से शुरू कर दें तो बहुत बेहतर होगा। ये दिन रूहानियत के दिन होंगे। सूरज शम्स की तलावत बरकत, खैर और नामतों को जन्म देगी। कैंसरियंस के लिए रूबी पहनना भी इंतहाई मुफीद होगा। ये वो पत्थर है जो कैंसरियंस की फितरत को बेहतर बनाता है, निखारता है और ताकतूर बनाता है। अगर अफ्रीकी रूबी हो तो 10 कैरेट काफी है, लेकिन कुदरती पत्थर होना जरूरी है। अगले हफ्ते उससे भी बड़ी और ताकतूर खबर आपकी जिंदगी में दाखिल होने वाली है। मुश्तरी जो कि अचानक फायदे और नेक नसीब का सहारा है, वो भी अच्छी हालत में ई जाएगा। इस पर अगले हफ्ते बात करेंगे।